हाय फैमिली मेंबर्स। आज से मेरा स्टडी से रिलेटेड पहला वीडियो प्रारंभ होने जा रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं कौन से क्लास के बच्चे को किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं विद्यार्थियों को 3 पार्ट में बांटूंगा। 3 पार्ट इस प्रकार होंगे, जिसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट में मैं 1 to 6 के बच्चों को रखूंगा। दूसरा पार्ट में मैं 8 to 12 के बच्चों को रखूंगा और तीसरा पार्ट में हम कंपटीशन को रखेंगे। मैं इस प्रकार बताना चाहूंगा कि 1 to 6 के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए, 8 to 12 के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए और कंपटीशन के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए। माय डियर फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं 1 to 6 किसी भी बच्चे का आधार होता है, जिसे हम और आप बेस के नाम से जानते हैं। यहाँ बच्चे की शुरुआत होती है। यहाँ बच्चे 2-3 चीजों को जानते हैं। एक, जो बच्चे छोटे-छोटे चीज, चाहे इंग्लिश का छोटा-छोटा ग्रामर हो, चाहे जनरल मैथ हो, फॉर्मूला हो या राइटिंग लिखने के लिए हो, इस सब चीज के लिए बच्चों को 3 चीज पर फोकस करना चाहिए। नंबर 1, उसे उस बच्चे से ज्यादा उसके ऊपर उनके गार्जियन को मेहनत करना चाहिए और वे जहां भी जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो उन्हें यह कहना चाहिए कि इस क्लास के बच्चे को 1 to 6 के बच्चे को थोड़ा बेस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ अगर इनका बेस मजबूत हो जाएगा इनको आने वाले क्लास में दिक्कत नहीं होगी। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे क्लास में जाएंगे। नंबर 2, इन बच्चों को गुड हैंड राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इन बच्चों को राइटिंग बुक पर लिखने की कोशिश करना चाहिए। इन बच्चों को थोड़ा यह कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छा अक्षर बनाना है। इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स को भी इनके ऊपर मेहनत करना चाहिए। और नंबर 3, सबसे बड़ी बात, इनको यहीं से इनका जो राष्ट्रीय भाषा है, इनका राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ये अपने राष्ट्रीय भाषा, अपने हिंदी, अपनी मातृभाषा को अगर बोलने के लिए सीख जाते हैं तो आगे जाकर के इंग्लिश सीखने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आजकल के खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 17-18 के एज में पहुंच रहे हैं तो उन्हें सही से हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, जिसके कारण उसे इंग्लिश भी बोल जा रहा है। अगर ये काम करते हैं तो 1 to 6 के बच्चे इजी वे में वे अच्छा ट्रैक पकड़ सकते हैं। अब आइए 8 to 12 के बच्चों को। 8 to 12 को बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए कि 8 to 12 के बच्चे बोर्ड कैंडिडेट हैं, अर्थात इनको यह ध्यान में रखना होगा कि ये बच्चे 8 में भी बोर्ड एग्जाम देंगे, 9th में भी बोर्ड एग्जाम देंगे, 10th में भी बोर्ड एग्जाम देंगे। अर्थात इस तरह की स्टूडेंट एक मैच्योर स्टूडेंट होते हैं। इनको इनका आधार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इनको अपनी क्लास के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इनको पढ़ाई का 3 तरीका, इनका सबसे बड़ा चीज फोकस होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज सेल्फ स्टडी। नंबर 2, इनको 2-3 विषय को टारगेट करना चाहिए। 2-3 विषय क्या, जैसे प्राय विषय का स्टूडेंट्स का मेन टॉपिक होता है, मेन सब्जेक्ट जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको कहते हैं मैथ, ठीक है। दूसरा जैसे साइंस हो गया, ठीक है। इस तरह के सब्जेक्ट को, 2-3 सब्जेक्ट को इतना बोल्ड बना लेना चाहिए, इसका टारगेट होना चाहिए कि हमको इन तीनों विषयों में इतना अच्छा जानना है कि 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। और इन इन स्टूडेंट को, खास करके 8 to 12 के बच्चों को हमें एक बात बहुत ही बारीकी से जानना होगा कि इन बच्चों को थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये इस चीज को फॉलो अप कर लेते हैं तो ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, ही और सी कैन डू, चाहे जो भी हो, बॉयज या गर्ल्स। और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर स्टूडेंट हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हमारे अंदर क्षमता नहीं है, या कभी नहीं सोचना चाहिए। और रही बात, अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। और मेन पॉइंट क्या कि
कंपटीशन स्टूडेंट्स, हर बच्चा, जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे के लिए सपना आजकल है सरकारी नौकरी। हम हो, आप हो या एक्स वाई जेड कोई भी बच्चा, बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है जिसके पीछे सब बच्चों की चाह होती है कि मैं करूं। इसके लिए आपको 3 चीज करना होगा। नंबर 1, पॉजिटिव माइंडसेट। सबसे पहले एकदम माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास कि हम कर सकते हैं, ठीक है? या सोच रखना होगा कि व्हाट आई कैन डू, नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। जो मैं कर सकता हूँ, कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। नंबर तीसरा, सेल्फ स्टडी। और इस चीज के लिए आपको खुद का शिक्षक बनना होगा, क्योंकि कहा जाता है ना, इफ यू कैन टीच योर सेल्फ देन यू कैन टीच होल वर्ल्ड। अगर आप खुद को पढ़ा सकते हैं तो किसी को भी पढ़ा सकते हैं, पूरे विश्व को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा। माय डियर फैमिली मेंबर्स, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में जब मैं मिलूंगा तो इसको क्या पढ़ना चाहिए, 1 to 6 को जो याद तेज बने, 8 to 12 को क्या पढ़ना चाहिए जो याद तेज बने, और कंपटीशन वाले को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए जो इसका परीक्षा निकले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।